हेलो दोस्तों। तो हम इनकम एक्सपेंडिचर को कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, मगर उससे पहले आपको मैं कुछ कहना चाहता हूं दोस्तों। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है, आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप देखिएगा मेरे कंटेंट को, आप देखिएगा ऐसा कंटेंट यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आपको प्री लेवल का मिल जाएगा। बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, यूट्यूब में जो पढ़ा रहे हैं मैं भी उनको देख रहा हूँ। ठीक है, वो लोग बस आपको प्री लेवल के लिए तैयारी करवाते हैं, मेंस के लिए सोचते नहीं है। प्री लेवल का छोटा छोटा क्वेश्चन करवा देते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हो गया। ठीक है, और आप भी उनको फॉलो करते हैं, मगर उसके बाद जो मेंस लेवल आता है वहां पे आपको प्रॉब्लम हो जाती है और वहां पे इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। मैं यहाँ पे दोस्तों A to Z हर एक चैप्टर का A to Z लेके जा रहा हूँ। ठीक है, हर एक चैप्टर का मैं आपको ए से स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी इनिशियल से स्टार्ट कर रहा हूँ और एडवांस तक लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और जितना हो सके आप अपने दोस्तों को इसको शेयर करें। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग। दोस्तों, हम इनकम एक्सपेंडिचर का जितने भी टाइप है लगभग हमने ने कर चुका था। ठीक है, आज और दो टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, उस टाइप को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग मिक्सर मतलब मिक्सर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद एस से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को आज हम लोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए। जैसे दोस्तों क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों एसएससी के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन का थोड़ा लेवल अब थोड़ा हाई रहेगा। ठीक है, यानी हम लोगों ने इनकम एक्सपेंडिचर का जो छोटा लेवल का मतलब जो बहुत ही मतलब बेसिक लेवल का क्वेश्चन है उसको भी हमने किया। अब हम क्या करेंगे, हाई लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या हमें करना है। ठीक है, ये एसएससी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 1 year ago, एक साल पहले बोल रहा है, द रेशियो बिटवीन ए एंड बी इनकम वाज 3:5। क्या बोल रहा है, लास्ट ईयर यानी 1 year ago का इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है ए और बी का। ए और बी के 3:5 दिए हुए हैं। ठीक है, कितने दिए हुए हैं, 3:5। उसके बाद क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम। ये तो लास्ट ईयर के इनकम का रेशियो दे दिया गया ए और बी का 3:5 है, जो कि है कि नहीं। उसके बाद क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम ऑफ लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर। यानी अब क्या बोल रहा है, ए के लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का इनकम का रेशियो और बी के लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो दोनों का ही अलग अलग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए के लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो कितना दिया हुआ है, ए और बी है, कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। और बी का कितना दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है। ओके, तब दोस्तों उसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, एक वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है। हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था, ठीक है, उसमें क्या था, आपको रेशियो दिया था और आपको रेशियो ही निकालना था। अब प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन किया था, उसमें वैल्यू था, और यहाँ भी हम लोग ओरिजिनल वैल्यू पे ही काम करेंगे। ठीक है, एक आपको वैल्यू दिया हुआ है कि नहीं, उसी को आपको कंपेयर करके आपको आंसर निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने क्वेश्चन में दिया क्या हुआ, आपने समझने का कोशिश करिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या कि 1 year ago, एक साल पहले ए और बी के इनकम का रेशियो एक साल पहले का दिया हुआ है 3:5। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ए का इंडिविजुअली बता रहा है। ठीक है, अलग अलग बता रहा है। ए का क्या बता रहा है कि ए का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का इनकम क्या है, 2:3 है, और वैसे ही बी का क्या है, 4:5 है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, टोटल आपका प्रेजेंट ईयर इनकम दिया है 4300। कितना दिया हुआ, टोटल प्रेजेंट ईयर इनकम 4300 आपको दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है ए और बी का इंडिविजुअल इनकम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप कहीं भी देख लीजिएगा यूट्यूब में, ठीक है, या कहीं भी, इसको बहुत ही लंबे लंबे मेथड से करते हैं। ठीक है, मगर हम लोग इसको एक लाइन में विथ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट के साथ इसको एक लाइन में इसको करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। मगर दोस्तों इससे पहले एक आप कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, उसको आपको पकड़ना है। ठीक है, क्या है देखिए यहाँ पे, ए का क्या है, ए कैसे लास्ट ईयर में अगर 2 था, यहाँ पे देखिए आप, ए का मैं बात बोल रहा हूँ। ठीक है, ए अगर लास्ट ईयर में 2 था, ए का अगर लास्ट ईयर का इनकम 2 है, तो अब कितना हो गया, अब 3 हो गया, है ना। इंक्रीमेंट कितना हुआ बताइए, इंक्रीमेंट यहाँ पे कितना हो रहा है, 3/2 का इंक्रीमेंट हो रहा है ना। यानी मान लीजिए
ए का बता रहे हैं, ए का अगर लास्ट ईयर इनकम अगर 2 दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है प्रेजेंट ईयर इनकम बोल रहा है 3 हो गया। ए का लास्ट ईयर इनकम 2 बोल रहा है, अब प्रेजेंट ईयर अब क्या कितना हो गया, 3 हो गया, यानी 3 हो गया। तो दोस्तों ये कैसे आ गया, कितना टाइम इंक्रीज हो गया, यानी लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर आने में कितना टाइम से इंक्रीज हुआ बताइए। तो लास्ट टाइम से प्रेजेंट टाइम आने में कितना का इंक्रीज हुआ, 3/2 का इंक्रीज हुआ ना। अगर मैं लास्ट ईयर में, ये जो लास्ट ईयर है उसमें अगर मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करता हूं, लास्ट ईयर में अगर मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 2 कट के आया, यानी प्रेजेंट ईयर का इनकम आ गया 3। क्या आ गया, प्रेजेंट ईयर का इनकम 3 आ गया, है ना। तो इसका मतलब ए का लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर जाने में कितना टाइम का इंक्रीमेंट हो रहा है, 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रेजेंट ईयर आ रहा है, यानी लास्ट ईयर में अगर मैं 3/2 मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा क्या आ जा रहा है, प्रेजेंट ईयर आ जा रहा है कि नहीं। यानी यहाँ पे जो लास्ट ईयर का इनकम क्या है, 3 है, तो मुझे प्रेजेंट ईयर में जाना है तो यहाँ मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताइए, 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं लास्ट ईयर को 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी ये लास्ट ईयर का इनकम है, इसको मैं 3/2 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा क्या आ रहा है, प्रेजेंट ईयर का इनकम आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, मैंने लास्ट ईयर को प्रेजेंट ईयर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा किस चीज का इनकम आ गया बताइए। अब ये मेरा प्रेजेंट ईयर का इनकम आ गया ए का, ठीक है। अब बी पे आइए, बी का अगर लास्ट ईयर इनकम 4 है, ठीक है, बी का अगर लास्ट ईयर का इनकम 4 है, बी का क्या दिया हुआ है, बी के लास्ट ईयर का इनकम कितना दिया, 4 दिया हुआ है, ठीक है, यानी लास्ट ईयर इनकम कितना दिया हुआ है बी का, ये तो ए का था। अब ये बी पे आइए, ठीक है, बी का अगर लास्ट ईयर का इनकम अगर 4 है, लास्ट ईयर का इनकम 4 है, मुझे प्रेजेंट ईयर में जाना है, यानी इस पे जाना है, इस पे जाना है, मुझे प्रेजेंट ईयर पे जाना है, यानी प्रेजेंट ईयर कितना है, 5 है। तो लास्ट ईयर अगर बी का इनकम 4 है, मुझे 5 पे जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए, 5/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये और ये कट जाएगा और लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर कितना आ गया, 5 आ जाएगा, है ना। तो मुझे अब क्या समझ में आ गया कि बी का अगर लास्ट ईयर 5 है और मुझे बी से प्रेजेंट ईयर पे जाना है, बी का क्या है, लास्ट ईयर इनकम 5 है, मुझे प्रेजेंट ईयर में जाना है, तो बी का लास्ट ईयर से अगर प्रेजेंट ईयर में जाना है तो मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है, 5/4 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इंटू 5/4 मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी ये भी मेरा क्या आ गया, प्रेजेंट ईयर का इनकम आ गया, ये भी ए का प्रेजेंट ईयर इनकम और ये बी का प्रेजेंट ईयर इनकम, ठीक है। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, ये भी प्रेजेंट ईयर इनकम और बी का प्रेजेंट ईयर इनकम, दोनों को आप प्लस कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व कीजिए, कितना आ गया, 3 3 जा 9/2। इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। ए का प्रेजेंट ईयर इनकम कितना आ गया, 3 3 जा 9, यानी ये कितना आ गया, 9/2 रेशियो। बी का कितना आ गया, 5 5 जा 25/4, ठीक है। ये 2 से 2 इसको काटिए, है कि नहीं, कट जाएगा, यानी कितना आ गया बताइए, ए और बी का मेरा रेशियो कितना आ गया है, नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है। यानी 9 2 जा 18 रेशियो 25 आ गया। ये ए और बी का प्रेजेंट ईयर का इनकम का रेशियो है। अब यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, टोटल प्रेजेंट ईयर इनकम का सम कितना दिया हुआ, 4300, यानी 18 + 25, यानी 18 + 25 कितना हो गया, 43 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4300, ठीक है। 43 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 4300 दिया हुआ है। तो यहां से 1 का कितना आ गया बताइए, 1 का वैल्यू कितना आएगा, 100, है ना। अब आपको कितना निकालना है, ए का निकालना है, तो 1 यूनिट का मान अगर 100 आ गया तो आपको 18 यूनिट का मान निकालना है, क्योंकि यही प्रेजेंट ईयर का इनकम का रेशियो है। यानी 18 का मान कितना आ गया बताइए, तो 18 का मान कितना आ गया, यानी ए का इनकम कितना आ गया, 1800, और बी का इनकम कितना आ गया बताइए, बी का आ गया 25 यूनिट है ना, बी 25 यूनिट का मान कितना आ गया, 2500, और यही हमारा आंसर आ गया। दोस्तों ये सब तो हमें करना ही नहीं था, ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला है, किया है कि नहीं। आपको क्या करना है, देखिए एग्जाम का अप्रोच में बता रहा हूं, एग्जाम में आपको कैसे करना है आप समझिए, ठीक है। देखिए लास्ट ईयर का इनकम 3:5 दिया हुआ है, आप यहाँ पे लिखिए 3:5, यहाँ पे लिख दिए थे 3:5, ओके। अब आपको दोस्तों क्या देखना है, ऑब्जर्व क्या करना है कि ए का जो लास्ट ईयर इनकम 2 था, 2 से 3 हो गया, तो 2 से 3 होने में कितना से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 आएगा बताइए,
तो 2 में मैं क्या करूंगा, ये ए का बता रहा हूँ, 2 में कितना मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आएगा, तो बताइए 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आ जाएगा, यानी 2 कट जाएगा। यानी ए का लास्ट ईयर से मुझे अगर प्रेजेंट ईयर में जाना है, ए का अगर लास्ट ईयर से मुझे प्रेजेंट ईयर में जाना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3/2 से मल्टीप्लाई करना हो। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 3/2, यहाँ से मैं डायरेक्ट 3/2 लिखूंगा। उसके बाद बी का मैं देखूंगा, बी का कितना है 4:5 है, तो बी का लास्ट ईयर का इनकम 4 है। 4 से अगर मुझे प्रेजेंट ईयर यानी 5 में जाना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा 4 × 5/4, यानी जो लास्ट ईयर इनकम है उसमें 5/4 मल्टीप्लाई करना है। तो इसीलिए मैंने लास्ट ईयर जो ये बी का इनकम दिया हुआ था इसमें 5/4 मल्टीप्लाई किया, तो मेरा क्या आ गया, प्रेजेंट ईयर का इनकम आ गया। अब मैं क्या किया, दोनों का ठीक है रेशियो पूरा वैल्यू निकाल दिया, उसके बाद दोनों को ऐड करके इससे कंपेयर कर दिया, यानी 43 का मान 4300 है, 1 का मान कितना है, ऐसे ही आपको 18 और 25 का मान निकालना है ना आसान। यानी ये 5 सेकंड में आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको कितने सेकंड में कर सकते हैं, 5 सेकंड में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दोस्तों ये तो रहा आपका, यहाँ पे 2 आदमी थे, ए और बी थे। अगर क्वेश्चन में आपको 3 आदमी का दे दिया जाए, यानी यहाँ पे अब क्या किया जाए, देखिए यहाँ पे बिटवीन ए बी सी। अब यहाँ पे क्या आ गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दूसरा है, इसमें 3 आदमी आ गया, ठीक है। दी 1 ईयर अगो द रेशियो बिटवीन ए बी सी इनकम, 1 साल पहले एबीसी के रेशियो इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 3:4:5 दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, 1 साल पहले का दिया हुआ है, इनकम का रेशियो 1 साल पहले का दिया हुआ 3:4:5, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम ऑफ लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर कितना दिया हुआ है। अब उनके जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, 2 आदमी का था, अब यहाँ पे 3 आदमी आ गया, ए बी सी आ गया। अब यहाँ भी सेम चीज है, यहाँ भी ए का क्या बोल रहा है, ए का इंडिविजुअली लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का इनकम देगा, बी का भी देगा लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर, और सी का भी देगा। तो यहाँ पे कितना दिया है देखिए, ए का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का इनकम का रेशियो दिया हुआ है 4:5, ठीक है, 4:5 ये ए का है। वैसे ही बी का कितना दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है 2:3, और सी का दिया हुआ है कितना, सी का दिया हुआ है 3:4, सी का दिया हुआ है कितना 3:4 दिया हुआ है सी का, ठीक है। ये कितना है रेशियो है, ए का दिया हुआ 4:5 लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का, बी का दिया हुआ 2:3, सी का दिया हुआ 3:4, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, टोटल इनकम ऑफ प्रेजेंट ईयर इज, टोटल इनकम दिया, यानी तीनों का प्रेजेंट ईयर का इनकम का सम कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पे 4300 था पिछले वाला में, यहाँ पे दिया हुआ है 78800, ठीक है। आपसे पूछ रहा है फाइंड ए बी सी, ए बी और सी के, क्या पूछ रहा है आपसे, ए बी और सी के प्रेजेंट ईयर का इनकम का रेशियो, इनकम पूछ रहा है, प्रेजेंट ईयर इनकम कितना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी उसी अप्रोच से करते हैं जैसा हमने प्रीवियसली किया था, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, आपको क्या दिया हुआ बताइए, 1 ईयर एगो, 1 साल पहले इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ बताइए, यानी 1 ईयर एगो दिया हुआ कितना, 1 ईयर एगो इनकम का रेशियो आपको दिया हुआ है एबीसी का, ए बी सी का 3:4:5 दिया हुआ है, ओके। ये 1 साल पहले का रेशियो दिया हुआ है इनकम का एबीसी का 3:4:5। तो मैंने आपको क्या बोला दोस्तों, अब आपको क्या काम रहेगा, आपको हर एक का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर इनकम में कंपेयर करना है। तो पहले आप ए पे आइए, ठीक है। हमारा पहला काम क्या है, ए को देखना। तो ए में दोस्तों देखिए, ए का लास्ट ईयर इनकम कितना दिया हुआ है, ए का समझिए 4 दिया हुआ है, 4 से 5 हो गया, यानी ए में ए का लास्ट ईयर इनकम अगर 4 है तो प्रेजेंट ईयर इनकम कितना है, 5 है। ए का अगर लास्ट ईयर इनकम 4 है तो प्रेजेंट ईयर इनकम कितना है, 5 है। तो दोस्तों लास्ट ईयर में 4 जो है,
इसमें मैं कितना मल्टीप्लाई करूंगा कि 5 आ जाएगा बताइए, यानी लास्ट ईयर से कितना मल्टीप्लाई करूंगा कि प्रेजेंट ईयर का इनकम आ जाए बताइए, जैसे हमने प्रीवियसली किया था क्वेश्चन में। तो लास्ट ईयर में मैं कितना से मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरा प्रेजेंट ईयर आ जाए, तो मैं क्या करूंगा 5/4 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं 5/4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 4 को अगर मैं 5/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा 4 कट गया और 5 आ जाएगा, है ना। यानी मेरे लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर जाने में ए के लिए मुझे कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए को बताइए, यानी 5/4 से। तो मैं इसको क्या करूंगा इंटू 5/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 इंटू 5/4, ठीक है। ये तो हो गया ए का बात। अब बी पे आइए, बी का कितना है 2:3 है ना। तो बी का लास्ट ईयर का इनकम कितना दिया है 2, प्रेजेंट ईयर का कितना दिया है 3। तो दोस्तों लास्ट ईयर जो 2 दिया है इसमें कितना से मल्टीप्लाई करूंगा कि प्रेजेंट ईयर में मैं आ जाऊंगा बताइए। तो मैं क्या करूंगा 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा प्रेजेंट ईयर का इनकम आ जाएगा 3, यानी प्रेजेंट ईयर का इनकम कितना है मेरा 3 है। तो इसका मतलब लास्ट ईयर में मैं बी के लिए कितना से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा प्रेजेंट ईयर आ जाए। लास्ट ईयर में मैं बी से, लास्ट ईयर का बी से कितना से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा प्रेजेंट ईयर आ जाए। तो यहाँ पे क्या है 3/2 से मल्टीप्लाई करें, यानी इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3/2 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, ये 2 और ये 2 कट गया, और ये 2 और ये 2 कट गया, तो देखिए 3 आ गया है कि नहीं, प्रेजेंट ईयर इनकम आ गया। और वही चीज सी में आइए, सी में देखिए सी का क्या है, सी का दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है, यानी सी का लास्ट ईयर इनकम कितना है 3 है, प्रेजेंट ईयर कितना हो गया 4 हो गया, 3 से 4 हो गया, है कि नहीं। तो दोस्तों ये चीज बताइए मुझे कि 3 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा 4 आ जाए, बताइए क्या मल्टीप्लाई करूं कि 4 आ जाए। 3 में मैं क्या चीज से मल्टीप्लाई करूं कि 4 आ जाए, तो मैं क्या करूंगा 4/3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी सी के लास्ट ईयर में मैं 4/3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 3 और ये 3 कट गया और मेरा प्रेजेंट ईयर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, है ना। तो लास्ट ईयर जो 5 है इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई करूं बताइए, तो 5 इंटू 4/3 करता हूं। तो ये सब जो दोस्तों आया है ये तो दिया था हमें लास्ट ईयर, हमें क्या दिया था, दिया तो था लास्ट ईयर का इनकम का रेशियो 3:4:5, मगर जब मैं 3 में इंटू 5/4 मल्टीप्लाई किया तो ये प्रेजेंट ईयर हो गया ए का। वैसे ही बी में मैं 3/2 से मल्टीप्लाई, बी के लास्ट ईयर में मैं 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये प्रेजेंट ईयर आ गया बी का। सी में मैं, सी के लास्ट ईयर में मैं 4/3 से मल्टीप्लाई किया तो किसका आ गया ये प्रेजेंट ईयर आ गया सी का। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ दोस्तों, टोटल इनकम ऑफ प्रेजेंट ईयर, टोटल इनकम ऑफ प्रेजेंट ईयर 78,800 दिया है। तो आप ये क्या कीजिए, आप इसको पहले रेशियो में अच्छे से कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। 3 5 जा 15, 15/4 रेशियो, ये कितना गया 4 3 जा 12, 12:2 रेशियो, 5 4 जा 20, 20:3। अब क्या कीजिए आप इन सब का एलसीएम लीजिए, कितना आ गया 4 2 3 का एलसीएम 12 आता है, तो 12 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ भी और यहाँ भी 12 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना आ गया बताइए 4 3 जा 12, 15 3 जा कितना आता है 45 रेशियो, ये कितना आ गया 2 6 जा 12 6 जा कितना होता है 72, ये 24 जा 80। यानी अब मेरा क्या आ गया एबीसी का प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो मेरा कितना आ गया, ये ए का है 45, बी का 72 और सी का 80। मैंने जो फ्रैक्शन आया था उसको सॉल्व किया, ठीक है। तो अब मेरा एबीसी का प्रेजेंट ईयर इनकम कितना रेशियो आ गया 45:72:80। अब मैं क्या करूंगा इस सबको ऐड कर दूंगा, तो ऐड करिए 45 + 72 + 80 कितना हो गया बताइए 197 होता है। दोस्तों ये 197 इसी का मान दिया हुआ है 78,800, यानी 197 का वैल्यू कितना दिया है 78,800, है ना। तो एक का वैल्यू कितना आ गया बताइए, तो कट गया 4 बार में, यानी 400, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 400। अब जब 1 यूनिट का वैल्यू 400 आ गया तो आपको क्या निकालना 45 का मान कितना आ गया बताइए, 45 को 4 से कितना होता है, यानी ए का वैल्यू कितना आ गया 45 यूनिट का मान कितना आ गया बताइए, तो 45 × 400, यानी आप कितना आ गया 180, यानी 18,000 आएगा, ठीक है। यानी ए का कितना आ गया इनकम 18,000। वैसे ही आप बी का निकालिए, बी का कितना आ गया, बी कितना यूनिट है 72 यूनिट, तो 72 × 400 का यूनिट कितना आ गया 72 × 400, यानी ये कितना आ गया बताइए 28,000
800 आ जाएगा। वैसे ही सी का कितना आएगा बताइए। तो सी को मैं क्या करूंगा, सी का 80 है, 80 से मैं क्या करूंगा 400 को मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कितना आ गया 32,000। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इनकम एक्सपेंडिचर का हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने कर दिया। अगर आपके पास कोई डाउट है, अगर आपके पास लगता है कि नहीं कुछ क्वेश्चन छूट रहा है, क्या ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया, तो मैं यहाँ पे दोस्तों आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं एक क्वेश्चन छूट गया या डाउट में है आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मगर दोस्तों मेरा जो पढ़ाया हुआ है इसको आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।